सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आपके इस नए सत्र की नई प्रभात में मेरी हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान करे आपके जीवन की हर सुबह खुशियों व जोश भरी हो। तो बच्चों, आज हम आपकी नई कक्षा अर्थात कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुनहरी धूप का पहला पाठ पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है प्रभाती। प्रभाती शब्द प्रभात से बना है, जिसका अर्थ है सवेरा। प्रभाती सुबह के समय गाया जाने वाला गीत है। इसमें कवि ने प्रभात होते ही आसमान से चांद तारों के विलुप्त होने तथा एक नई प्रकाश भरी सुबह के आगमन तथा श्रम जीवियों के अपने अपने काम के लिए निकल पड़ने का खूबसूरत शब्द चित्र खींचा है। आइए पहले इस कविता का आदर्श पाठ करते हैं, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे। पाठ 1 प्रभाती, पृष्ठ संख्या 8। पहले कविता का परिचय पढ़ते हैं। प्रभाती, इसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय। सूर्योदय होते ही चांद और तारे आसमान से विदा लेते हैं। सूर्य की प्रथम रश्मि धरती पुत्रों का माथा सहला कर उन्हें उठा देती है। श्रमजीवी निकल पड़ते हैं अपने कार्यों की ओर। तो आगे मेरी के ऐश का कथन भी पढ़ते हैं। प्रत्येक सुबह हमारी कहानी का एक नया पृष्ठ आरंभ करती है, जिसे हमने अपने प्रयास से श्रेष्ठ बनाना होता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन की हर नई सुबह मानो हमारे जीवन का एक नया पृष्ठ प्रारंभ करती है, जिसे हम अपने प्रयासों से श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब हम कविता का आदर्श पाठ करते हैं। प्रभाती, आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल, जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक। गतिवान समय की तेज चाल, अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। जागे जन जन ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण। ओ स्वप्न प्रिय उन्मिलित कर दे आलिंगन। इस गरम सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी धरती के प्यारे। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। पहले प्रथम पद्यांश। आइए इन पंक्तियों को फिर से पढ़ें। आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। गिन गिन जिनको थी कटी किसी की दीर्घ रात। दीर्घ मतलब लंबी रात। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ। पथ मीन्स रास्ता। और खो गए वे तारे। तो प्रभात अर्थात सुबह होते ही आसमान से चांद और तारे विलुप्त हो जाते हैं। कवि ने यहाँ इस बात का वर्णन बड़ी खूबसूरती से किया है
कि सुबह होते ही चांद सारी दुनिया से अपनी बातचीत समाप्त कर विदा ले चुका है और वे तारे जिन्हें गिन गिन कर किसी व्याकुल की लंबी रात कटी थी, वे भी सूर्य की अनगिनत किरणों की भीड़ में मानो अपना रास्ता भूल गए और कहीं खो गए हैं। यहाँ तारे गिनना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है रात भर जागना। तो यहाँ कवि ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए यह बताया है कि विरही के संगी साथी ये तारे भी सूर्य की किरणों के आसमान में फैलते ही मानो कहीं खो गए हैं। तो अब हम अगला पद्यांश पढ़ेंगे। अब स्वप्नलोक, स्वप्नलोक मतलब सपनों की दुनिया, आप कह सकते हैं यह धरती। अब स्वप्नलोक के वे अविकल, अविकल मतलब जो व्याकुल ना हो, जो दुखी ना हो। अब स्वप्नलोक के वे अविकल, शीतल, अशोक पल जो अब तक थे फैल फैल कर रहे रोग, गतिवान, गतिवान मीन्स जो चलता रहता है, समय की तेज चाल, अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। क्षण भंगुरता जो क्षण भर में जल्दी ही भंग हो जाए, मतलब जो सदा नहीं रहता। तो इन पंक्तियों का क्या अभिप्राय है? यहाँ स्वप्नलोक मतलब सपनों की दुनिया। कवि रात्रि के पलों की बात करता हुआ कहता है कि सपनों की दुनिया के वे सुखी, शीतल और शोक रहित पल जो मानो विस्तृत होकर मीन्स फैल फैल कर गतिवान समय की तेज चाल को रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे भी अपने जीवन की क्षण भंगुरता के आगे हार मान बैठे। अर्थात रात्रि का समय शांत, शीतल व सुखद प्रतीत होता है और रात्रि के समय सारी दुनिया मानो थम सी जाती है। तो कवि ने कल्पना की है कि रात्रि के ये पल मानो समय की चाल को रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर समय किसी के रोक के कहाँ रुकता है, वह तो अपनी चाल से चलता रहता है। तो इस प्रकार रात्रि के शीतल सुखद पलों के बाद फिर से एक नई सुबह हो गई है। अब हम अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं। जागे जन जन, ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण क्षण। ज्योतिर्मय मीन्स प्रकाशमय। ओ स्वप्न प्रिय, उन्मिलित कर दे आलिंगन। उन्मिलित मतलब खिला हुआ, यहाँ पर खुला हुआ के अर्थ में। इस गर्म सुबह तपती दोपहर में निकल पड़े श्रमजीवी। श्रमजीवी मतलब जो मेहनत करके अपनी आजीविका कमाते हैं, धरती के प्यारे। इन पंक्तियों में कवि प्रत्येक मनुष्य के लिए कामना करता है कि नई सुबह हो गई है, अब धरती का जन जन भी जागृत हो, दिन का प्रत्येक पल प्रकाश से भरा हो। यहाँ कवि अभी तक सपनों में लीन मनुष्य को जागृत करता हुआ कहता है कि अब सुबह हो गई है, अतः वह भी सपनों को आलिंगन मुक्त कर दे, अर्थात सपनों को त्याग कर नई सुबह का स्वागत करे। सूर्य के ताप से गर्म हो रही सुबह व तपतपाती दोपहर में श्रम करने वाले धरती के प्यारे अपने अपने कार्यों के लिए निकल पड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुबह होते ही धरती पर जीवन भी अपनी गति से चल पड़ता है। रात्रि को जहाँ सब और शांति व ठहराव होता है, सुबह होते ही जीवन की हलचल प्रारंभ हो जाती है।
यही जीवन चक्र है। तो बच्चों, आशा है आपने भी इस प्यारी ताजगी भरी कविता का आनंद लेते हुए अपने भीतर भी एक नई स्फूर्ति, जोश की उत्पत्ति का एहसास किया होगा, है ना? आपका यह जोश, यह उत्साह सदा यूं ही बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। इस कविता का अभ्यास कार्य हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।